के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि जो बोया सो काटो। विषय है, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका फल उसे एक दिन जरूर भोगना पड़ता है। महाभारत में पांडव वनवास भोग रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि, जिनका नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसी के यहाँ भोजन करने का ऐसा नियम था। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को 4 महीना राज्य में रखा और खूब सेवा किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। दुर्योधन दुष्ट बुद्धि था। उसने अपना कल्याण न मांगते हुए हाथ जोड़ के दुर्वासा ऋषि से बोला कि प्रभु, आप 4 महीने से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी सेवा का अवसर दिया है, तो मेरे भाई जो पांडव हैं वन में कष्ट भोग रहे हैं, तो आप उनके यहाँ द्वादशी का पारणा करके उन्हें भी आशीर्वाद दें। दुर्योधन के मन में सोचता था कि 10,000 शिष्यों के साथ जंगल में पांडव दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं दे पाएंगे और दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप दे देंगे। उसकी ऐसी मनसा थी। ये बात भोले दुर्वासा समझ नहीं पाए और दुर्योधन से विदा लेके पांडव के पास वन में पहुँचे। शाम का समय था। युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि का फूलों से फलों से स्वागत किया। बहुत खुश हो गए और दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार बड़ी जोरदार ढंग से किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमारे सभी शिष्यों का कल एकादशी का व्रत था, आज पारणा करना है, बहुत जोरों से भूख लगी है, तो भोजन की तैयारी करो, हम गंगा स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर मना भी कैसे करते। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा कि भोजन पूरा हो गया है, अक्षय पात्र धो दिया गया है, अब उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएंगे। दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए तो श्राप दे देंगे। द्रौपदी जी को बहुत चिंता हुई तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण तुरंत हाजिर हुए और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी जी बोली कि इसी समस्या के निवारण के लिए तो आपको बुलाया है, अक्षय पात्र धो के रख दिया है, अब भोजन कहाँ से लाऊं। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना है। श्री कृष्ण बोले अक्षय पात्र लाओ तो सही। द्रौपदी ने अक्षय पात्र ला के श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उस पात्र में भाजी का एक कण पैदा किया और उसे खा के भोजन का ओड़कार लिया तो समस्त विश्व के लोगों का पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि के शिष्यों को लगा कि आज बहुत भोजन कर लिया है, अजीर्ण होने की शंका है। काफ़ी देर हुई, दुर्वासा ऋषि आए नहीं, तो भीम नदी के किनारे दुर्वासा ऋषि को बुलाने पहुँचे। दुर्वासा ऋषि बोले कि हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी है, अब हम भोजन नहीं करेंगे, और पांडवों तथा दुर्योधन की बात समझ गए। पांडवों से कहा कि तुम्हारी कृष्ण भक्ति बहुत सुंदर है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी विजय होगी और कुटिल दुर्योधन की हार होगी। तो दुर्योधन ने
गलत भावना से पांडवों के पास दुर्वासा को भेजा। फल स्वरूप उसे हारने का श्राप मिला। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। ऐसी बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है और आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।